हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कैपिटलिस्ट इकनॉमी पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें कैपिटलिस्ट इकनॉमी का मीनिंग पता होना चाहिए। तो कैपिटलिस्ट इकनॉमी क्या होती है? बेसिकली कैपिटलिस्ट इकनॉमी वो होती है जहाँ पर सारा कंट्रोल, प्रोडक्शन, सब कुछ प्राइवेट के हाथ में होता है। सारी चीज़ों का ओनर प्राइवेट ही होता है। इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत कम होता है, बिल्कुल ना के बराबर गवर्नमेंट इंटरवेंट करती है। बाकी सारा काम इसमें प्राइवेट कंपनीज खुद करती हैं। और ये बहुत सी जगह ये वाली इकनॉमी काम करती है, जैसे कि अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ, इन जगह पर ज़्यादातर कैपिटलिस्ट इकनॉमी पाई जाती है। ठीक है, ये हो गया कैपिटलिस्ट इकनॉमी का मीनिंग। अब बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकनॉमी के फीचर्स की। फर्स्ट फीचर हमारे पास आता है राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। सो प्राइवेट प्रॉपर्टी पर का राइट, इसमें देखते हैं इन कैपिटलिस्ट इकनॉमी पीपल्स हैव द राइट टू होल्ड, एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मतलब कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जो भी लोगों का ही राइट है अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करने का, एक्वायर करने का और डिस्पोज ऑफ करने का। ठीक है, द बेसिक फीचर ऑफ कैपिटलिज्म इज दैट ऑल रिसोर्सेज नेमली लैंड, कैपिटल, मशीन्स, mines, etc. are owned by private individuals. The owner has the right to own, keep, sell or use these resources according to his will. जो भी हमारी प्रॉपर्टी है उसका हमारा अपना हक है उसके ऊपर। गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, हम उसमें जो चाहें करें इस इकनॉमी में, ठीक है। अब नेक्स्ट फीचर आता है हमारे पास राइट ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन विल बी ट्रांसफर टू हिज हायर्स आफ्टर डेथ विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अब जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है तो डेथ के बाद हम अपने हायर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होगा। गवर्नमेंट नहीं कहेगी कि ये प्रॉपर्टी हमें दिए या कुछ और करिए। गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कहेगी। हमारा जो हायर है, लीगल है हायर, हम उसे अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। Enterprises has minimal barriers regarding the exchange of wealth or transferring of goods and services. In capitalist economy, competition is allowed to flourish with a minimum of government interference. Decision of what to produce, how to produce, and for whom to produce is decided by the enterprise freely. Also decide present need and future need of enterprise and economic conditions. एंटरप्राइज को भी फुली फ्रीडम होती है कि वो जो चाहें करें। उन्हें क्या प्रोडक्ट बनाना है, किसके लिए बनाना है, कैसे बनाना है, क्या मेथड यूज़ करना है, सब कुछ एंटरप्राइज खुद चूज़ करती हैं। इसमें गवर्नमेंट आपकी कुछ भी नहीं इंटरफेयर करेगी कि आप ऐसा करो वैसा करो। आपको जो अच्छा लगे अपनी कंपनी के लिए, अपनी इकनॉमी के लिए, आप वो कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये कैपिटलिस्ट इकनॉमी होती है। नेक्स्ट फीचर्स हमारा आता है फ्रीडम ऑफ चॉइस। Owners of property and money resources can use resources as they choose. Workers can choose the training, occupations and job of their choice. Consumers are free to spend their income in such a way as to best satisfy their wants. इसमें फ्रीडम ऑफ चॉइस में ये है कि वर्कर्स खुद ही चूज़ करेंगे जो ट्रेनिंग उन्हें बेस्ट लगेगी, जिससे उनका वर्क अच्छे से हो सकता है, उनकी कंपनी फ्लोरिश हो सकती है। इसमें आपको गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, कुछ भी नहीं करेगी। आप अपनी इकनॉमी को अपने हिसाब से अच्छे वे में चलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द प्रॉफिट मोटिव। In capital economy, profit plays several crucial roles which are fundamental to the functioning of the economic system. These roles are essential for motivating business, guiding resources allocation, encouraging innovation and ensuring economic growth. देखिए, प्रॉफिट एक इम्पॉर्टेंट मोटिव होता है किसी भी इकनॉमी का। ठीक है, प्रॉफिट एक इम्पॉर्टेंट मोटिव होता है। तो कैपिटलिस्ट इकनॉमी में ये लोग इकनॉमिस्ट ये चाहते हैं कि हमारी जो इकनॉमी है वो प्रॉफिट कमाए, सभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ही चाहते हैं। तो ये किस लिए? इसलिए ये इनोवेशन को इनकरेज करते हैं कि हम नए नए तरीके लेकर आएँ अपने काम करने के, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज़ कॉम्पिटिशन। There is different markets in the capitalist economy and have greater degree of competition markets like perfect competition market, monopoly, oligopoly, monopolistic competition etc. अब देखिए, कंपटीशन भी बहुत होता है। ये लोग खुद चाहते हैं
कि हम अच्छे से compete करके आगे बढ़ें, दूसरी मार्केट को compete करने। बहुत से कंपटीशन होते हैं, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है हमारी, मोनोपोली, ओलिगोपोली, ये सब कुछ तो हमने पढ़ रखा है। तो इन्हीं चीज़ों में कंपटीशन होता है, इन सब में ये सब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वर्क करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म refers to the system where the forces of demand and supply determine the price of commodities and the changes therein. In capitalist economic system, economic decision making happens through price mechanism as determined by markets. प्राइस मैकेनिज्म किसे कहते हैं बेसिकली, जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन करती हैं कमोडिटी के प्राइस को, ठीक है। और हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इकोनॉमिक डिसीजन जो लेते हैं वो प्राइस मैकेनिज्म के लिए ही लेते हैं। प्राइस मैकेनिज्म बेसिकली मार्केट्स डिटरमाइन करती हैं कि प्राइस क्या रहेगा, ये सब कुछ मार्केट पर होता है। इसमें गवर्नमेंट कुछ भी इंटरफेयर नहीं करती कि आप ऐसा प्राइस रखो, इतना रखो। जो हमारी मार्केट कहेगी, जो हमारा कंपटीशन कहेगा, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। देन रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए गवर्नमेंट का क्या रोल होता है इसमें। सिर्फ द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो प्ले एन एंटरप्रेन्योरियल रोल इन कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट। कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट के लिए काम करती है गवर्नमेंट, यहाँ वो एंटरप्रेन्योरियल रोल अदा करती है ताकि एंटरप्रेन्योर बढ़ें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में और सारा काम अच्छे से हो सके, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज They involve mobilizing power to modernize institutions as needed. The role of government is very limited. यानी कि गवर्नमेंट का रोल बहुत कम होता है। थैंक यू।